हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज हम डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स के 5वें पार्ट पे आ चुके हैं। इससे पहले हम 4 पार्टों में डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स के अलग अलग डिफेक्ट्स के बारे में बता चुके हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मोटलिंग और ट्विनिंग के बारे में आपको जो है डिटेल में बताएंगे। मोडलिंग और ट्विनिंग ये दोनों जो डिफेक्ट हैं मोस्टली ये कोटिंग में ही आते हैं और ये कोटिंग के डिफेक्ट हैं। ड्यूरिंग द कोटिंग मोडलिंग और ट्विनिंग आती है। मोडलिंग क्या होती है, पहले हम मोडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ट्विनिंग के बारे में बताएंगे कि आती कहाँ से। मोडलिंग को दूसरा नाम दिया गया है कलर वेरिएशन, इसी को कलर वेरिएशन भी बोलते हैं और जो फार्मा लैंग्वेज में इसको मोटलिंग कहा जाता है। अब ये मोटलिंग क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट्स। जब क्या होता है टैबलेट्स के ऊपर कलर जो है वो बराबर ढंग से मतलब समान स्प्रे जो है उसके ऊपर नहीं हो पाता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है टैबलेट्स के ऊपर, जिसके वजह से लाइट या फिर डार्क स्पॉट जो है अब्जॉर्ब होते हैं कोटिंग के दौरान। और जब कोटिंग ख़त्म होती है उसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें कलर आ चुका है, कलर वेरिएशन आ गया है, उसको मोटलिंग कहा जाता है। देखे होंगे आपने धब्बे धब्बे कोटिंग में पड़े, जैसे ये कोटिंग, ये मान लीजिए कोई टैबलेट्स है, इस तरह के धब्बे धब्बे देखे होंगे आपने कहीं कहीं पे बीच बीच में, या फिर कुछ जो कहीं पे ज़्यादा कलर चढ़ा होगा, कहीं पे कम कलर चढ़ा होगा, उससे कलर वेरिएशन बोलते हैं, मतलब वेरिएंट होना, ठीक है, कलर का अलग अलग होना। जो कलर वेरिएशन और मोडलिंग आती है ये प्रोसेस के दौरान, जो प्रोसेस कर रहे हैं जो हम मान लीजिए प्रोसेस के दौरान सॉल्वेंट सिस्टम सही नहीं बना हुआ है, बाइंडर जो हमने मिलाए वो ढंग से नहीं मिला रखे हैं, या जो हम उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं वो ढंग से नहीं है, वो होती है प्रोसेस कंडीशन। और फॉर्मुलेशन, जो हमने फॉर्मूला बना रखा उसमें कि इतना ये चीज़ एटीपी मिलाने हैं, इतना हमने जो है प्लास्टिसाइजर मिलाना है, इतना हमने जो है HPMC जो भी मिलाना हो, विद वो फॉर्मुलेशन भी आपका ढंग का ना हो तो भी जो है मोटलिंग की प्रॉब्लम अब्जॉर्ब होती है। अब इसके कॉज क्या क्या हैं, किस किस वजह से जो है मोटलिंग आती है। सबसे पहले इम्प्रॉपर मिक्सिंग, यदि प्रॉपर ढंग से आपका कलर जो है वो ढंग से मिक्सअप नहीं हुआ होगा सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट जब सॉल्वेंट से हम मिक्सअप करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो बाइंडर आप मिला रहे जो भी वो ढंग से मिक्स नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आपका कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी चीज अनइक्वल स्प्रे पैटर्न, मतलब जो आपका स्प्रे जो हो रहा है गन से वो क्या हो रहा है, स्प्रे बराबर नहीं जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा चले जा रहा है, कहीं पे कम जा रहा है, ठीक है ना। तो अनइक्वल स्प्रे पैटर्न, जो पैटर्न जितनी जगह वो घेरता है, ठीक है ना, जब वो स्प्रे होता है तो जितने पोर्शन को कवर करता है उतने पोर्शन में जब वो कवर कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो ढंग से कहीं पे ज़्यादा स्प्रे हो जा रहा है, कहीं पे जो है कहीं पे पैटर्न में कहीं पे कम जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम आती है। तीसरा है इनसफिशिएंट कोटिंग, मतलब सफिशिएंट उसमें कोटिंग नहीं हुई तो भी कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम आती है। चौथा जो है मेन है माइग्रेशन ऑफ द सॉल्युबल डाई और प्लास्टिसाइजर। जो प्लास्टिसाइजर होते हैं और डाइज बोले तो कलर, ये माइग्रेट जब क्या होता है ड्यूरिंग द ड्राइंग जब ड्राई होता है टैबलेट्स कोटिंग के अंदर, तो उस समय ज़्यादा ड्राई की वजह से जो भी आपके कलरेंट हैं या प्लास्टिसाइजर हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट होते हैं, माइग्रेट होकर के उसके जो टैबलेट्स के सरफेस पे चले जाते हैं, सरफेस पे चले जाते हैं, बीच से हटके सरफेस की तरफ जाने लगते हैं। ये मान लीजिए यहाँ से हटके यहाँ की तरफ आने लगेंगे सरफेस की तरफ, ठीक है।
उसकी वजह से डार्क स्पॉट या फिर लाइट स्पॉट जो भी है वो एब्जॉर्ब होंगे और उसमें बोलेंगे हम कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम आए। प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं? प्लास्टिसाइजर वे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि स्मूथली उसको स्मूथ बनाते हैं। किसको? जो आपकी कोटिंग को स्मूथ बनाने के लिए, और साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबल इजीली हो और इजीली जो है उसके जो है जो हम बोल रहे हैं एक तरह से कि सॉफ्ट रहता है, वो प्लास्टिसाइजर कहलाता है। ठीक है, प्लास्टिसाइजर होते हैं जैसे आपके प्लास्टिसाइजर में PEG 6000, PEG 4000 यूज करते हैं, एज ए प्लास्टिसाइजर के रूप में वर्क करते हैं। साथ साथ डाई इथाइल थैलेट, जो थैलेट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो भी एज ए प्लास्टिसाइजर के तौर पे वर्क करते हैं उसके अंदर। और यदि ये चीज़ें हो तो भी जो है आपका कलर वेरिएशन आता है। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है पांचवा जो पॉइंट है, ड्रग एंड एक्सपेंड डिफरेंट। यदि आपकी ड्रग कलरलेस हो या फिर वाइट कलर या किसी भी कलर की हो और आपका एक्सपेंड यदि डिफरेंट कलर का हो, एक्सपेंड बोले तो जो आप कलर मिला रहे हो उसमें, एग्जाम्पल 4 के लिए हमारी ड्रग वाइट है, जो हम कलर मिला रहे हैं, एक्सपेंड मिला रहे हैं, वो मान लीजिए रेड कलर का है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें कलर वेरिएशन की और मोटलिंग की प्रॉब्लम्स आती। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे हम इसको सही कर सकते हैं? सबसे पहले हम ऐसे डाइज यूज करेंगे, लैक डाइज यूज करेंगे, जो कि माइग्रेशन को एलिमिनेट करता है, माइग्रेशन को रोकता है। अब माइग्रेशन को रोकेंगे तो क्या होगा, जो वो सरफेस पे नहीं जा पाएगा और जिसकी वजह से जो है कलर जो वेरिएशन की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। दूसरी चीज, रिफॉर्मुलेशन विद डिफरेंट प्लास्टिसाइजर एंड एडिटिव्स। जो हम प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त भी जो एडिटिव्स यूज कर रहे हैं, एडिटिव्स जो जैसे आपके HPMC हो गया, HPMC 15, HPMC 6 हो गया, या इथाइल सेलुलोज, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, दोबारा रिफॉर्मुलेशन कर रहे हैं। जो फॉर्मुलेशन के थ्रू हमने बताया था कि इसकी वजह से भी आता, फॉर्मूला तुम्हारा सही नहीं है। यदि आपका रिफॉर्मुलेशन करेंगे हम दोबारा प्लास्टिसाइजर से, एडिटिव से, तो कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम रुक सकती है। ये देखो, रिड्यूस द ड्राइंग टेम्परेचर, जो हमने बताया कि जो माइग्रेशन हो रहा है ड्राइंग के दौरान, जब एक्सेसिव ड्राई होता तो ये क्या होता है, सरफेस की तरफ चले जाता है, जिसकी वजह से कलर वेरिएशन आता है। और जब हम उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो ये जो माइग्रेशन होता है ये रुक जाता है, और ऐसी कंडीशन में कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड टू ए स्मॉल पार्टिकल साइज, जितना पार्टिकल साइज फाइन होगा, छोटा होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा, उतना बड़ा होता है। ठीक है, सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से वो ज़्यादा कवर करेगा, और ऐसी कंडीशन में बड़ा होगा तो बड़े ड्रॉपलेट्स होंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया जितना उसमें सरफेस घेरना वो कम रहेगा, जिसकी वजह से कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए स्मॉल पार्टिकल साइज रहेंगे, छोटे पार्टिकल साइज रहेंगे, तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा और कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम दूर होगी। चेंज द सॉल्वेंट सिस्टम, जो आप सॉल्वेंट उसमें यूज कर रहे हो, चाहे आप MDC यूज कर रहे हो, ठीक है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड या इथाइल सेलुलोज, सॉरी एथिनॉल, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल यूज कर रहे हो, जो बोल रहे हैं एथिनॉल। यदि और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं जो उसमें यूज आते हैं, उसको यदि हम चेंज कर दें, उसके सॉल्वेंट सिस्टम को चेंज कर दें, तो कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम आपकी रुक सकती है। तो ये जो मोटलिंग वाला पार्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो हमने लास्ट बताया ड्रग और एक्सिपेंट डिफरेंट होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं,
सेम कलरेंट यूज़ करेंगे। यदि आप अप्रोप्रिएट कलरेंट मतलब सेम उसी तरह का, मान लो वाइट कलर का टैबलेट्स है और वाइट कलर का ही हमने जो है कलरेंट मिलाया, कलर मिला दिया, तो भी जो है कलर वेरिएशन की जो प्रॉब्लम है या मोटलिंग की प्रॉब्लम है ये इजीली रुक सकती है। एक और जो है आता है मोटलिंग में कलर CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट जो एयर आती है ऊपर से एयर, यदि वो एयर आपकी साफ नहीं है और एग्जॉस्ट आपका ज़्यादा हो रहा है, एग्जॉस्ट कम हो रहा है, ठीक है ना, और CFM कम है, तो उसकी वजह से भी कलर वेरिएशन आता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिल्टर को साफ करना पड़ता है और साथ साथ CFM को बढ़ाना पड़ता है। CFM बढ़ेगा मतलब फ्रेश एयर ज़्यादा रहेगी तो कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम दूर होगी। और साथ साथ जो हमने बोला एग्जॉस्ट को बढ़ा देना है, एग्जॉस्ट यदि ज़्यादा जाएगा उसके बाद, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कहीं वो सारा जो है एग्जॉस्ट की वजह से पूरा न निकल जाए कलर, तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसमें CFM को कंट्रोल करके भी जो है मोटलिंग की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है आपका ट्विनिंग। अब ट्विनिंग क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम ट्विनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मोटलिंग के बारे में बताया था, अभी ट्विनिंग के बारे में बताएंगे। ट्विनिंग क्या होता है, जब क्या होता है कि दो टैबलेट्स आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्विनिंग। तो ये जो ट्विनिंग है ये कोटिंग का डिफेक्ट है। दो टैबलेट्स आपस में जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, उसे ट्विनिंग कहते हैं। ट्विनिंग ज़्यादातर कैप्सूल शेप वाले टैबलेटों में ही एब्जॉर्ब होती है। क्या क्या कारण है इसके वो हम बताएंगे। ये मशीन से रिलेटेड है। स्प्रे रेट ज़्यादा हो जाना, पेन की स्पीड कम होना, ड्राइंग रेट कम होना। ड्राइंग रेट कम होगा तो स्टिक ज़्यादा होगा। इनएप्रोप्रिएट टैबलेट शेप, जो हमने टैबलेट शेप लिए मतलब कैप्सूल शेप के जो टैबलेट ले रखे हैं उसकी वजह से जो है ट्विनिंग आती है। टैकी सॉल्यूशन, ऐसा फॉर्मेशन हमने बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट वाला है, जिसकी वजह से क्या आएगा, ट्विनिंग की प्रॉब्लम आएगी। गन टू बैट की डिस्टेंस क्लोज है तो भी क्या आएगा, ट्विनिंग की प्रॉब्लम एब्जॉर्ब होती है। इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे रेट को कम कर देंगे, पेन की स्पीड ज़्यादा रखेंगे, ड्राइंग जो इनलेट टेम्परेचर है उसको बढ़ा देंगे। इनअप्रोप्रिएट जो टैबलेट शेप के हम ले रहे हैं टैबलेट्स, उसको हटा करके हम जो है राउंड शेप में ले लें या फिर ऐसे टैबलेट ले लें जिनकी जो वॉल है वो थोड़ा थिक ना हो। रीफॉर्मुलेशन करें, फॉर्मुलेशन को दोबारा चेंज करें, उसमें जो प्लास्टिसाइजर आप यूज़ कर रहे हो या एडिटिव यूज़ कर रहे हो वो जो है चेंज हो। गन से बैट की डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया जाए। यदि गन से बैट की डिस्टेंस बढ़ेगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा देर तक जाएगा, वहाँ थोड़ा हवा में ज़्यादा फैलेगा, जिसकी वजह से क्या है, ट्विनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये सब जो कॉज हैं इसकी वजह से ट्विनिंग आती है। इसका सॉल्यूशन क्या है हमने आपको बताया। तो ये ट्विनिंग के बारे में है। यदि इस मॉडलिंग और ट्विनिंग में से आप किसी में भी कुछ डाउट लग रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको अगली वीडियो में ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।